जो आप कह रहे हैं मुकदमात की आप बात कर रहे हैं, ज़ाहिर हमारी गलती थी कि हम वापस आके हमने अपने स्टूडेंट्स को सवाल उठाना सिखाया। हमने कहा आप सवाल करो, आप लोग ये जो झुक जा हमें झुकना सिखाते हैं। नहीं, हम तैयार हैं। कोई गिरफ्तार करता है, कोई हम पे मज़ामत करता है, हमारे साथी मौजूद है, वो आगे मज़ामत करेंगे। ये तहरीक होती है, आगे चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी। हम उससे नहीं घबराते। मकसद है कि जो बुनियादी इंसानी हकूक है, जो इन सब लोग के आईनी हकूक हैं, जो आईन पाकिस्तान कहता है, वो इनका हक है कि इन्हें मिले। ये कोई भारतीय शहरी नहीं है, ये पाकिस्तानी है और यहाँ पे ये पाकिस्तानी शहरियों की तरह ही रहेंगे। मालूम है, आप सड़कों पे हमसे मिलते हैं, सड़क हमने नहीं छोड़ी, मज़ामत हमने नहीं छोड़ी, केस आज भी हम पे हैं, आज भी हम पीछे नहीं हटे, बल्कि आज भी हमने अपने स्टेज से पेल फैक्ट्री की इंतजामिया को ललकारा है, ताकतवर लोग को ललकारा है, यहाँ पे थानेदारों को ललकारा है। तो हम डरने वालों में से नहीं है, हम एक तहरीक लेके बढ़ रहे हैं। खबर डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर डिजिटल। मैं हूं बासित शहबाज। कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जो माशरे में तब्दीली पैदा करती हैं। डॉक्टर अमार अली जान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बाहर से ये पढ़ के PhD करके आए, अमेरिका से गालिबन पाकिस्तान। चाहते तो बड़ी अच्छी लाइफस्टाइल गुजार सकते थे। एक अच्छी यूनिवर्सिटी में, एक नहीं बल्कि लातादाद अच्छी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे, हज़ारों स्टूडेंट हैं। क्या फैसला किया, क्यों फैसला किया डॉक्टर साहब ने अमली सियासत में आने का? क्या ऐसा देखा? बहुत सी मुकदमात भी झेले। बहुत से कम लोग हैं जो जानते हैं डॉक्टर साहब के ऊपर मुकदमात भी हुए, इवन के गद्दारी के मुकदमात भी झेले, बगावत के मुकदमात भी झेले, लेकिन सबसे लड़के अमली सियासत में आने का जो है वो फैसला क्यों किया? डॉक्टर अमार अली जान बने नौनी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब वेरी वार्म वेलकम, माय पर्सनल फेवरेट है आप। डॉक्टर साहब, क्या वजह थी? अच्छी जिंदगी गुजार सकते थे, वेल सेटल्ड जॉब थी, लाखों रुपया कमा रहे थे, बाहर से पढ़ के आए थे, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, फिर भी अवाम में आने का फैसला क्यों? देखिए, हमारा तो एक बुनियादी असूल है कि अगर आप इंसान हो तो आपको दूसरे इंसान का दुख होगा। हम किसी के जनाजे पे जाएंगे तो कोई हमारे जनाजे पे भी आएगा। दुखी इंसानियत के साथ खड़े होने का मतलब है कि आप अपने साथ खड़े हो रहे हो, क्योंकि हर इंसान ने कभी ना कभी दुखी होना है। तो हम तो इस नज़रिए से चले हैं बहुत अरसे से। और जो आप कह रहे हैं मुकदमात की आप बात कर रहे हैं, ज़ाहिर हमारी गलती थी कि हम वापस आके हमने अपने स्टूडेंट्स को सवाल उठाना सिखाया। हमने कहा आप सवाल करो, आप लोग ये जो झुक जा हमें झुकना सिखाते हैं। यहाँ पे खास तौर पे जो मजदूरों के बच्चे हैं, मिडिल क्लास के बच्चे हैं, उन्हें सिखाया जाता है कि आप बस ताकतवर के आगे झुको, जबकि हमारा आइन ये कहता है, हमारा दीन ये कहता है कि आप किसी के भी आगे ना झुको अल्लाह ताला के अलावा। तो हम तो लोग को यही सिखा रहे थे कि आप सर उठा के जिएं, बराबर के शहरी बन के जिएं। उसकी वजह से हमारे पे मुकदमात हुए, जो मुश्किलात मैंने भी फेस की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पीछे नहीं हटे। जिनका ये ख्वाब था कि हम पाकिस्तान छोड़ के भाग जाएं, वो भी मायूस हैं, क्योंकि हम आज इधर अवाम में खड़े हैं। और जो आप कह रहे हैं इलेक्शन की सियासत में क्यों आए हैं, कि हम इस इलाके में बहुत अरसे से मैं काम कर रहा हूँ, खासतौर पे चंद्राई रोड वाली साइड 4 से 5 साल हो गए आपको? मुझे हो गए हैं। और मैं तो समाजी काम कर रहा था, हम मेडिकल कैंप कर रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे। लेकिन इस सारे अरसे में हमने देखा कि इतने मसाइल आए, कोरोना का मसला आया, महंगाई आया, बिजली के बिल आए, डेंगू आए, लेकिन यहाँ के MP MNA नहीं पूछने आए। वो सिर्फ इलेक्शन के वक्त आते हैं, वो ये नहीं पूछते ये वर्कर हमारे साथ फैल के हैं, इनको निकाला, नहीं पूछा। 1500 वर्कर उनके हल्के से निकल गए हैं, पेल फैक्ट्री से, और कई फैक्ट्रियों से वर्कर निकाले गए, किसी के घर उन्हें पूछने नहीं आए। पानी जहर की तरह हो चुका है, पूछने नहीं आए। तालीम लोगों की, उसका हर जोर है। 40 साल में एक सरकारी स्कूल नहीं बना इस पूरे इलाके में, 40 साल से उन्हें फिक्र ही नहीं है। वो अपनी प्रॉपर्टियां बनाई जा रही हैं, प्रॉपर्टियां बनाई जा रही हैं। तो उसके खिलाफ, इस तरह की लूट मार के खिलाफ हम जिहाद कर रहे हैं। हमारा मकसद है कि जो बुनियादी इंसानी हकूक है, जो इन सब लोग के आईनी हकूक हैं, जो आईन पाकिस्तान कहता है, वो इनका हक है कि इन्हें मिले। ये कोई भारतीय शहरी नहीं है, ये पाकिस्तानी है और यहाँ पे ये पाकिस्तानी शहरियों की तरह ही रहेंगे। डॉक्टर साहब, मैंने पिछले दिनों मंजूर पश्तीन का इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा हम पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, हम पार्लियामेंट की सियासत को मानते नहीं, हमारी एक मूवमेंट है जो हम सड़कों पे लड़ रहे हैं। इवन के जो पार्टियां समझती हैं कि हमारी मूवमेंट जायज़ है, वो सड़कों पे आए। मंजूर पश्तीन साहब ने बात की। मैं ये सवाल उठाना चाहता हूँ कि अगर आप अवामी फलाही काम करना चाहते थे तो पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी? असम्बली में जाने की क्या जरूरत है? क्योंकि फोरम तो वही है, यहाँ से बहुत लोग ने वोट लिए गए। आप में क्या अलग बात है? देखिए, मुख्तलिफ लाहेमल होते हैं, मुख्तलिफ हिकमत अमली होती है। सड़क पे एहतजाज करना भी एक हिकमत अमली है, समाजी काम करना भी, और सियासी इलेक्शन वाला काम करना भी। तीनों, कुछ लोग एक करते हैं, कुछ दो करते हैं, कुछ जो पार्टियां होती हैं उनको तीनों काम करने चाहिए। और मेरा मानना यह है कि ना हमें सड़क छोड़नी चाहिए, ना हमें समाजी काम छोड़ना चाहिए, ना हमें पार्लियामेंट छोड़ना चाहिए। हम क्यों अपने दुश्मनों के लिए फील्ड खाली करें? हम मैदान में उतरेंगे, मुकाबला करेंगे,
तभी हमें पता चलेगा ना कि हम कहाँ खड़े हैं। और आज ही तो कल यहाँ पे लोगों में शऊर आ रहा है, तो अब शऊर आएगा तो जरूर यहाँ पे इंकलाबी जद्दोजहद आगे जाएगी। असल बात यह है कि जो शख्स अभी आपके वोट नहीं दे सकता आपको, वो आपके लिए जान भी नहीं देगा, वो हथियार भी नहीं उठाएगा। तो अभी तो हम तो इस लेवल पे हैं कि हम लोगों को एक ये कह रहे हैं कि जो आप अपना हक है उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। और बाकी आपको मालूम है, आप सड़कों पे हमसे मिलते हैं, सड़क हमने नहीं छोड़ी, मज़ाहमत हमने नहीं छोड़ी, केस आज भी हम पे हैं, आज भी हम पीछे नहीं हटे, बल्कि आज भी हमने अपने स्टेज से पेल फैक्ट्री की इंतजामिया को ललकारा है, ताकतवर लोग को ललकारा है, यहाँ पे थानेदारों को ललकारा है। तो हम डरने वालों में से नहीं है, हम एक तहरीक लेके बढ़ रहे हैं और इस तहरीक के मुख्तलिफ शक्लें हैं। पार्लिमानी शक्ल भी एक होती है, सड़क की शक्ल भी होती है, समाजी भी, तीनों को साथ लेके चलते हैं। डॉक्टर साहब, आप खुद भी हिस्टोरियन है, तारीख ने आपने सिर्फ पाकिस्तान की नहीं दुनिया की तारीख पढ़ी है, PhD की है उसमें। मेरा ये सवाल है कि पाकिस्तान में बतौर जर्नलिस्ट मैंने जो पढ़ी, बतौर जर्नलिस्ट मैंने लाल तहरीक को या लेफ्टिस्ट को कभी आगे आते हुए नहीं देखा। आपने भुट्टो ने भी नारा लगाया, फिर बाद में भुट्टो साहब को भी उसी चीज पे आना पड़ा, राइट विंग के ऊपर जिसकी हम बात करते हैं। बहुत से पॉलिसी ऐसी थी जो लेफ्टिस्ट के लिए थी, लेकिन बाद में उनको राइट विंग पे ट्रांसफर करना पड़ा। आप अभी लेफ्ट पॉलिसी को लेकर चाह रहे हैं, किस तरह देखते हैं तारीख के पहले से? पाकिस्तान में कभी ये तहरीक कामयाब नहीं हुई। देखिए, इसकी कामयाबी 100% तो नहीं हुई, लेकिन ये कामयाबी हुई कि 60 की दिहाई में यहाँ पे बहुत बड़ी मजदूर तहरीक बनी, तुलबा तहरीक बनी, उन्हें जनरल अयूब खान को उखाड़ के बाहर फेंका। उसके बाद जब जो आपका आइन बना, आइन के अंदर जो हमारी चीज़ें लिखी हैं कि ये तबकाती निज़ाम ख़त्म होना चाहिए, तालीम सबको मिलनी चाहिए, बहुत सारी और चीज़ें हैं, वो सारी की सारी उस मजदूर लाल तहरीक का नतीजा थी कि वो सारे आपके आइन में आज हैं। जो थोड़े बहुत इधर हकूक आज मिल रहे हैं हमें, ये सरकारी अस्पताल है, कुछ सरकारी स्कूल है, ये सारे के सारे उस तहरीक की वजह से है। तो हाँ, हम ताकत में नहीं आ सकी है तहरीक, इसको तोड़ा गया, कुचला गया, लेकिन बहुत सारे हकूक लोगों को दिलवाए भी। और अब हमारे पे डिपेंड, तारीख खत्म तो नहीं हुई ना, तारीख तो अभी चल रही है। तो तारीख का अगर हम फैसला कर ले आज सारे जो इधर खड़े हैं कि हमने बाकी गरीबों की, मजदूरों की, मेहनत कशों की तहरीक को फिर से जिंदा करना है, तो फिर हम तारीख का जो रुख है उसको मोड़ सकते हैं और हमारे में पूरी पूरी सलाहियत है। लास्टली 2 सवाल पूछूंगा आपसे, वेरी ब्रीफली डॉक्टर साहब, पर्टिनेंट क्वेश्चन है। आप एक नॉर्मल घराने से ताल्लुक रखते हैं और मजदूरों के पास आए हैं, कल को ये सवाल भी ये पूछेंगे कि आप जो जलसे करते थे या कर रहे हैं उनका खर्चा कैसे उठाते हैं? आज का हमने देख लिया जलसे का कितना खर्चा हुआ होगा, ठीक है। हमने तो इमरान खान वाले जलसे नहीं किए जिसमें कोई बहुत बड़ी लाइटिंग हो, कुछ वही तो सारी हमने नहीं लाइटिंग में किया है ना मरियम लाइट में जलसा हुआ, स्ट्रीट लाइट में हुआ है, मरियम साहिबा के जलसे की तरह भी नहीं है, इमरान खान के जलसे की भी तरह नहीं है। ये वाकई ही एक अवामी जलसा था, आपके सामने यहाँ पे लोग, इनसे आप पूछ लें कैसा हुआ। और हम बत्ती चली भी जाती तब भी हम जलसा जारी रखते। और आप हमारे इवेंट्स में आए हैं, कभी बत्ती नहीं होती, कभी स्पीकर नहीं होता, इन चीज़ों से हम घबराते नहीं हैं। बाकी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह इतने हमारे अब सपोर्टर्स मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर कि वो हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे डोनेशंस होती हैं, हम डोनर रन कैंपेन करते हैं और हम अपना सिलसिला चला लेते हैं। लेकिन मैं इतना बताऊं कि आपको लोगों के दिल जीतने के लिए अरबों खरबों रुपए नहीं चाहिए होते, आपको मुखलिस होना पड़ता है। अगर मुखलिस होंगे तो हम जीतेंगे, अगर हमारी अपनी नीयत खराब होगी तो आवाम हमें रद्द कर देगी। डॉक्टर साहब, लास्टली ये बताइएगा, पार्लियामेंट की सियासत की हम बात करते हैं, जो बंदे पार्लियामेंट में जाते हैं वो कहीं ना कहीं फौज के कंधों पे चढ़ के जाते हैं। डॉक्टर अमार अली जान कल को पंजाब असम्बली जाता है, नेशनल असम्बली जाता है, डॉक्टर अमार अली जान के साथ भी वही होगा जो अली वजीर के साथ हुआ है, 2 साल बाद आज रिहा हुआ है। किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि आपने हर दफा अशराफिया के खिलाफ, जर्नैलों के खिलाफ, जजेस के खिलाफ आवाज उठाई है, मैं खुद आपको कवर करता आया हूँ काफी सालों से, किस तरह इनके आगे घुटने तो नहीं टेक देंगे? नहीं, हम तैयार हैं। कोई गिरफ्तार करता है, कोई हम पे मजामत करता है, हमारे साथी मौजूद है, वो आगे मजामत करेंगे। ये तहरीक होती है, आगे चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी, हम उससे नहीं घबराते। बाकी हमारा तो ये शुरू से क्लेम रहा है, बात करता है, तालीम की बात करता है, सेहत की बात करता है, मेहनत कशों की बात करता है, यहाँ पे माहौलियात की बात करता है, वो पाकिस्तान का असल मुहिब वतन है। जिन लोगों ने अमेरिका के हाथों पाकिस्तान को बेचा है, बैरूनी जंगों में हमें धकेला है, वो पाकिस्तान के मुहाफिज नहीं है। और ये फैसला उन इदारों को करना है कि वो पाकिस्तान के सिंसियर हैं कि नहीं। हम लोग जो कि मजदूर तहरीक के साथ हैं, तरक्की पसंद तहरीक के साथ हैं, हम पाकिस्तान के साथ लॉयल रहे हैं। हम पे इन्होंने केसेस भी किए, फिर भी हमने कभी किसी फोरम पे पाकिस्तान और आपके केस में तो मेरे ख्याल से लाहौर के जो जज थे उन्होंने डीसी साहब की जो सरजनिश कर दी थी। उन्होंने कहा था कि जी ये पढ़े लिखे बंदे को, हाँ, उन्होंने आके कहा था डीसी साहब को कि आके माफी मांगो। मसला है कि डीसी साहब ने केस नहीं किया था, जो पीछे केस करवाने वाले थे
उनका सारा प्रॉब्लम था, उनको कोई बुला नहीं सकता कोर्ट में, लेकिन वो भी इंशाल्लाह कभी ना कभी लोग बुलाएंगे, क्योंकि तारीख जो है वो तारीख के कटहरे में तो ये लोग आ चुके हैं और हार चुके हैं, और इंशाल्लाह कभी अदलिया के कटहरे में भी आएंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, डॉक्टर अमार अली जान हमारे साथ मौजूद थे, जो रेजिलियंस की एक कहानी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।